हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक को लेके। एक ऐसा स्कैम जो इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिला था। उस स्कैम की वजह से जो पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक 280 रुपीज के आसपास था, गिरता 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 26 रुपीज पे आ गया कुछ ही साल के अंदर। 90% की डिक्लाइन, और अब वो 26 रुपीज से 60 रुपीज के आसपास आ चुका है। क्या ये टाइम है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का? क्या हुआ पिछले इतने सालों के अंदर, उस सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक को आज के वीडियो में। नवंबर 2010 ये पहली बार ऐसा हुआ था जब पीएनबी बैंक ने 280 के लेवल्स को टच किया था, और उसके बाद मार्केट प्राइसेस गिरते 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 26 रुपीज पे आ गए कोविड में। इस 10 सालों के अंदर, ऑलमोस्ट 13 सालों के अंदर क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको पहले डिटेल में बताता हूं, सो दैट वो समझने में इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअली में पंजाब नेशनल बैंक में क्या हिस्ट्री थी और क्या फ्यूचर हमें दिख रहा है। यहां पे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जो कंपनी के रिजल्ट्स बताए जाते हैं नवंबर 2010 के आसपास, जो कि वीक रिजल्ट्स हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस गिर जाते हैं। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कंपनी के रिजल्ट्स जो कि बताए जाते हैं वीक है। उसके बाद फिर यहां पे कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो बताए जाते हैं काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से फिर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। यहां पर अगर आप चेक करेंगे, फिर से रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, जो फिर से वीक्स बताए जाते हैं और प्राइसेस फिर से गिरते हैं। यहां पे ये सब मैं डेटा चेक कर चुका हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। फिर से इन लेवल्स के आसपास कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, जिनको फिर से पॉजिटिव दिखाया जाता है और फिर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। यहां पर होता है ये जो आप बड़ी से बिग रेड कैंडल देखते हैं, ये कैंडल है मिस्टर नीरव मोदी की। नीरव मोदी ने क्या किया कंपनी के साथ, क्या ऐसा फ्रॉड हुआ जिसकी वजह से प्राइसेस यहां से ऑलमोस्ट 160 रुपीज से गिरते गिरते फिर कोविड आया, और कोविड की वजह से और ज्यादा डिक्लाइन हुए और सीधा प्राइसेस 26 रुपीज पे आ गए। अगर हम टॉप इसका 280 रुपीज से लेकर 26 रुपीज का देखें तो ये 90% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली पिछले 10 सालों के अंदर। अभी भी प्राइसेस 62 के आसपास चल रहे हैं और यहां कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब क्या कंपनी रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी, उस पे नेक्स्ट मूवमेंट यहां पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि जब भी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद प्राइसेस में कोई मेजर अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड मूवमेंट देखने को मिलती है। अब फिर से कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं यहां पे। तो फ्रॉड एक्चुअली में था क्या, पहले वो समझ लेते हैं। नीरव मोदी जिनकी एक कंपनी थी गीतांजलि कंपनी करके, वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि आप मेरे को लोन, मुझे बाहर की किसी बैंक से लोन चाहिए, इंटरनेशनल बैंक से लोन चाहिए, तो आप मेरे को एक पेपर दीजिए जिस पेपर को बोला जाता है LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि बैंक, पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है इंटरनेशनल बैंक को कि आप इनको लोन दे दीजिए, अगर ये आपको लोन नहीं दे पाए तो हम आपको बैंक पे करेगा लोन। आप समझ रहे हैं? तो नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के पास जाते हैं, LOU के पेपर लेते हैं और वो पेपर्स इंटरनेशनल बैंक्स को दे देते हैं, और इंटरनेशनल बैंक से वो लोन ले लेते हैं उन पेपर्स के बिहाफ पे। अब ये LOU जो है, ये पेपर जो है पंजाब नेशनल बैंक ने क्यों दिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे उठता है। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उनके पास कोई गारंटी रखवाई गई थी नीरव मोदी की तरफ से, कोई कोलेटरल रखवाए गए थे? यहां पे कोई भी कोलेटरल्स नहीं रखवाए गए थे, कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखी गई थी। बैंक के साथ मिलकर LOU लिए गए और उन LOU के बिहाफ पे इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया गया। तो ये पूरा फ्रॉड था, और ये फ्रॉड डिस्कवर हुआ 2018 जनवरी में। आई एम रिपीटिंग, डिस्कवर हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट हो चुका था 2011 में। मोदी ऑब्टेन्ड हिज फर्स्ट LOU फ्रॉम PNB हाउस ब्रांच ऑन मार्च 2011 व्हिच वाज 1112। सो ये मार्च 2011 में स्टार्ट हो चुका था, बट मार्च 2011 से लेकर 2018 तक, ऑलमोस्ट 7 साल तक ये चलता रहा LOU। बट हां, इस चीज को पकड़ा गया बैंक के ही एक एम्प्लॉय के थ्रू। यहां पे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। द ट्रांजैक्शंस वर नोटिस्ड बाय अ न्यू एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। एक नया एम्प्लॉय था बैंक का, उसने जब ये ट्रांजैक्शंस नोटिस करी पिछले 7 सालों से जो हो रही थी, तब ये बैंक के नजरी में आया। तो मेहुल चौकसी जो कि नीरव मोदी के अंकल थे, वो थे, उनकी वाइफ थी, उनका ब्रदर था नीरव मोदी। तो ये 4 से 5 जने इसमें इन्वॉल्व थे। ये बैंक से LOU पेपर्स लेते थे और उनके बिहाफ पे फॉरेन बैंक से पैसा उठा रहे थे विदाउट एनी गारंटी दिए हुए पंजाब नेशनल बैंक। NPA होता क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको बोला जाता है। ये किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा लोन जो बैंक ने दिया था बट उसको वो रिकवर नहीं कर पा रही। अगर कोई रिकवर नहीं कर पा रही तो उसको बोला जाता है NPA। इसका मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एक एसेट हो गया। तो जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना बैंक के लिए नुकसान है, राइट। अगर मैं एवरेज बात करूं किसी भी बैंक का, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो,
2% या 2% से भी नीचे रहता है ये नंबर। और एक टाइम ऐसा था जब पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 15-18% तक चले गया था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। जो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो नीरव मोदी का जो केस था वो जनवरी 2018 में डिस्कवर हुआ था, राइट। लेकिन अगर आप यहां पे प्राइसेस देखें जो पंजाब नेशनल बैंक के हैं, ये 2010 से ही गिरना शुरू हो गए थे। जो नीरव मोदी का केस है वो यहां पे डिस्कवर किया गया था, लेकिन प्राइसेस यहीं से गिरना शुरू हो चुके थे। तो अभी तक हमें यह समझ में आ गया कि जो बैंक की मेजर प्रॉब्लम है वो एनपीए को लेकर ही रही है हमेशा, राइट। तो जब प्राइसेस नहीं गिरे थे ना 2010, उससे पहले का मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूं। काफी रिसर्च करनी पड़ती है इसे बनाने के लिए, तो इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। 2009 में, ये देखिए 2009 की मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। अगर यहां पे आप बैंक का एनपीए देखें, जो कि ग्रॉस एनपीए है, वो था ऑलमोस्ट 3200 करोड़ के आसपास। आप देख रहे हैं परसेंटेज वाइज इस नंबर को अगर हम देखें तो ये 1.71% होता था। ये बात कर रहा हूं मैं 2009-2010 की, ऑलमोस्ट जब प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। तो 3000, इस नंबर को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नंबर हमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो टोटल एनपीए था 3200 करोड़ का, विच इज 1.71%। ओके, अब इस नंबर को मैं थोड़ा सा और ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। अगर आप इसको देखें तो ये किस सेक्टर से आता है, जब मैक्सिमम इनका सेक्टर वाइज एनपीए था, यहां पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर से इनका एनपीए था, विच इज 3.65। तो अभी भी जो एनपीए बोल रहे हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, विच इज 3.65। ओके, सेक्टर वाइज हमें पता चल गया, ग्रॉस एनपीए पता चल गया, परसेंटेज पता चल गया। अब पता करते हैं कि हमेशा बैंक एक पैसा रखती है अपने पास जिसको बोला जाता है प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कि एक एक्स्ट्रा कैश उनके पास, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पड़ा हुआ है। कभी भी बैंक का जो एनपीए होगा, अगर कोई एनपीए होता है तो वो वाला कैश हम एज ए सिक्योर रखते हैं अपने पास। कितना प्रोविजन है हमारे पास, तो यहां पर अगर आप प्रोविजन देखें जो बैंक का था वो 1000 करोड़ के आसपास था, राइट। सो 3000 करोड़ के आसपास का एनपीए था। एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा एनपीए आ रहा था, 1.71% एनपीए था, और प्रोविजन था उनका 1000 करोड़ के आसपास। ये चार नंबर्स हमें मिल गए जब 2009-10 की बात कर रहा हूं। तक नीरव मोदी का केस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नीरव मोदी स्टार्ट हुआ था जनवरी 2018 से। ओके, अब चलते हैं 5 साल आगे, 2015-16 में देखते हैं क्या हुआ। तो अगर आप 15-16 के यहां पे नंबर्स देखें, जो कि 3000 करोड़ का एनपीए होता था, 3000 करोड़ से 55,000 करोड़ का एनपीए हो चुका है यहां पे बैंक का, विच इज, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, जो 1.7% था वो 12.90% हो चुका है ग्रॉस एनपीए। इट्स ए बिग बिग नंबर। और अभी तक आप समझ रहे हैं नीरव मोदी का केस, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वोट हुआ था 2018 में। ये मैं आपको बैंक की बैलेंस शीट दिखा रहा हूं जो उन्होंने अपने नंबर्स 15-16 में एनुअल रिपोर्ट्स में पेश किए थे। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल एनपीए 55,000 करोड़ का, 3000 करोड़ से 55,000 करोड़ का एनपीए आ जाना 5 सालों के अंदर। और बैंक अपने रिजल्ट्स कभी पॉजिटिव दिखा रही है, कभी नेगेटिव दिखा रही है, कभी पॉजिटिव, जैसे प्राइसेस अभी हमने देखा चार्ट्स में अप एंड डाउन हो रहे थे। नेट एनपीए भी आप यहां पे देख सकते हैं। अगर और मैं इसकी आपको डिटेल दिखाऊं यहां पर, ये देखिए जो हमने सेक्टर वाइज देखा था, अभी एग्रीकल्चर से 3% का एनपीए था, वो चढ़ के यहां पर 5.1% हो चुका है, राइट। सो एग्रीकल्चर से और बढ़ता जा रहा है यहां पर एनपीए। प्रोविजन जो हमने देखे, बैंक के 1000 करोड़ के आसपास प्रोविजन रखता था बैंक, अब प्रोविजंस में यहां पे बैंक ने 18,000 करोड़ के नंबर्स रखने शुरू कर दिए। और इस बात सिर्फ 5 सालों के अंदर है। 5 सालों में बैंक का एनपीए 3000 से 55,000 हो गया, राइट। और 55,000 12%, जो 1% पे होता था वो 12% पे हो गया। प्रोविजन भी जो 1000 से वो 18,000 पे हो गए 5 सालों में। और इसको किसी को पता नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता कहीं पर, राइट। हम हमेशा पीएनबी को जब देखते हैं तो हम सिर्फ नीरव मोदी की बात करते हैं कि 2018 में जो स्कैम हुआ था उसकी वजह से पंजाब नेशनल बैंक गिरा, बट पिक्चर उससे पहले ही खराब हो चुकी थी पंजाब नेशनल बैंक की। अब मैं आपको दिखाता हूं 18-19 में क्या नंबर्स थे पीएनबी बैंक के। 2018 में ग्रॉस एनपीए यहां पे आप देख सकते हैं, जो 5 से चढ़ता चढ़ता 6, 12, 18, 15, तो ऑलमोस्ट 18 to 15 आ चुका था परसेंटेज वाइज, जो कि स्टार्ट हुआ था 1% से। और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था जब तक नीरव मोदी का केस नहीं उठा, कोई न्यूज में नहीं दिखाया जा रहा था इसको ज्यादा से ज्यादा। जो नंबर्स ग्रॉस एनपीए में 55,000 करोड़ के थे,
वो 1 लाख करोड़ के आ चुके थे 18-19 में। ग्रॉस एनपीए 86,000 का था और जो फ्रेश एनपीए इस बार जोड़े गए वो ऑलमोस्ट 19,900, 1 लाख के आसपास के ग्रॉस एनपीए हो चुके थे कंपनी के। ये फिगर्स हैं 19 के मार्च की क्लोजिंग की। ओके, अगर मैं इसकी और आपको दिखाऊं डिटेल, जो प्रोविजन हमारे 1000 करोड़ से स्टार्ट हुए थे, प्रोविजन फिर 18,000 पे आए, अब प्रोविजन टुवर्ड्स एनपीए हो चुके थे 24,000 करोड़ के। नंबर्स बहुत ही डेंजर होते जा रहे थे एक एक करके। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि स्टार्ट हुआ था 3% पे, आ चुका था 13% से 14% से 13% के आसपास इसके एनपीए आ चुके थे। और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, हमारा फोकस हर न्यूज चैनल का सिर्फ नीरव मोदी पे था। 2019 तक बैंक के ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ तक के हो चुके थे, बट पिछले 2 सालों से कुछ चेंजेस आए हैं बैंक के अंदर, वो भी मैं आपको नंबर जरूर दिखाता हूं। करंट नंबर्स बैंक के क्या चल रहे हैं उससे हमें ज्यादा बेटरमेंट फील होगा कि हम ये देख सकते हैं। अभी तक तो आपको लर्निंग मिली कि सिर्फ नीरव मोदी जो 2018 में हुआ था उससे पहले ही बैंक के नंबर्स खराब हो चुके थे, तो इसलिए हमेशा सीखते रहिए। न्यूज पे या किसी चीज पे फोकस करने से बेटर है हम खुद सीखेंगे किस तरीके से बैलेंस शीट को रीड कर सकते हैं, क्या नंबर्स देखने हमें किस सेक्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी भी डिटेल्स मिल जाएगी, बट सीखिए जरूर। तो यहां पे मैं बात करता हूं जो अब नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, जो अभी करंट नंबर्स आए हैं। अगर आप यहां पे एनपीए देखें, जो टोटल एनपीए चल रहा है अभी वो 1 लाख से 22 से गिर के अब 92 के आसपास आ चुका है, विच इज अ गुड नंबर। यहां पे जरूर थोड़ी सी इंक्रीज फिर देखने को मिली थी, बट स्टिल एटलीस्ट 87-90 के आसपास ये नंबर है। अब इसमें से ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी रिकवरी हुई। जो रिकवरी ये कैश रिकवरी है वो हम इजीली समझते हैं कि रिकवरी हमारी हो गई, पैसे हमारे पास आ गए। अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है कि हमारे पास वो पैसा आ गया, चाहे हमने उनके कोलेटरल बेच दिए थे जो गिरवी रखा हुआ था, वहां से वापस आए, किसी भी फॉर्म में बैंक को वापस आ गया। तो ये तो हो गया कैश रिकवरी एंड अपग्रेडेशन का टोटल। राइट ऑफ मतलब बैंक ने अपने प्रॉफिट में से उस पैसे को राइट ऑफ किया है। जो कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वहां से कंपनी ने एनपीए को रिड्यूस किया है। ये नहीं अच्छा, ये अगर बैंक खुद कर रहा है अपने नेट प्रॉफिट से तो ये नंबर अच्छा नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ बैंक दिखाना चाह रहा हो कि हमारे एनपीएस कम होते जा रहे हैं, अपने नेट प्रॉफिट से ही राइट ऑफ करता जा रहा है। तो ये देखना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी मैं कहता हूं सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब जो ग्रॉस एनपीए हो चुका है एट द पीरियड एंड वो ऑलमोस्ट 83,000 का है, जो पिछले 2 सालों में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, जो कि 2019-20 तक अप चल रहा था, वहां पे थोड़ा सा पॉज देखने को जरूर मिला है। जो यहां पर भी आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए का जो अमाउंट है वो 83,000 के आसपास आ चुका है, विच इज अ गुड नंबर 1 लाख से। बट वो देखना भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कहां से ये आ रहा है प्रॉफिट। अगर मैं टोटल भी बात करूं ना, जो एक्सपोजर टॉप बैंक का है, टॉप 20 अकाउंट्स जो है बैंक के पास, वहां पे 14,000 करोड़ का अभी, तो 85,000 में से ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ टॉप 10 अकाउंट्स जो क्लाइंट हैं बैंक के उनके पास ही है। हो सकता है इनमें नीरव मोदी का भी नाम हो, क्योंकि जो नीरव मोदी का फ्रॉड था, स्कैम बताया जा रहा है, वो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास का पैसा उन्होंने बैंक से लिया था। जो प्रोविजन बैंक्स कर रहा था एनपीए के अगेंस्ट, जो 24,000 करोड़ तक चले गए थे, वो भी पिछले साल से जरूर बढ़े हैं, बट फिर भी 15,900 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। सो दीज नंबर्स शो लिटिल पॉजिटिव, और दैट इज द रीजन आप यहां देखें स्टॉक के प्राइसेस में भी थोड़ा सा आपको पिछले कुछ 2 सालों में अपसाइड देखने को मिली है यहां पे, क्योंकि 2 सालों से ही नंबर्स थोड़े से बेटर हुए हैं। बट जब भी आप नंबर्स देखें उसमें एक चीज जरूर देखिए, जो ये रिडक्शन हो रहा है ग्रॉस एनपीए का, कहां से हो रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अपग्रेडेशन मतलब पैसा वापस आ रहा है बैंक के पास, सो ऑलमोस्ट 4,770 करोड़ के आसपास वापस आया, कैश में आया या फिर बैंक ने जो गिरवी रखा हुआ था सामान उसको बेचा किसी तरीके से। कुछ रिकवरी हुई है अदर देन अपग्रेडेशन, विच इज 9,800 करोड़, दिस इज ऑल्सो अ गुड नंबर। राइट ऑफ ये नहीं सही, राइट ऑफ देखिए तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का राइट ऑफ किया है बैंक ने। राइट ऑफ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बैंक ने अपने प्रॉफिट में से उस चीज को खत्म कर दिया कि चलो वो क्लाइंट तो मेरा पैसा नहीं दे रहा, मैं अपने नेट प्रॉफिट में से ही इसको खत्म करता हूं सो दैट मेरा एनपीए कम हो जाए। दिस इज नॉट गुड। और राइट ऑफ अदर देन वो यहां पर है, तो ये कुछ रीजंस हमें पता होने चाहिए किस वजह से एनपीए कम हो रहा है। अभी यहां पे आप देख सकते हैं बैंक ने पिछले कुछ सालों के अंदर 2020, 19, 21 में क्यूआईपी के थ्रू भी पैसा रेस किया है। कितने शेयर्स मार्केट में नए फ्लोट हुए हैं जिससे मार्केट इन्वेस्टरों से पैसा लिया गया और उस पैसे
पैसों से भी एनपीए में डाला गया पैसा। सो अपने शेयर्स मार्केट में दे दिए बैंक ने, मेरे पीएनबी के आप शेयर्स ले लीजिए और मुझे पैसा दीजिए, उस तरीके से भी। बट यहां पर एनपीए कम करना इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पैसा मार्केट से रेस करके एनपीए कम कर दो, राइट ऑफ करके कम कर दो, दैट्स नॉट द राइट वे। यहां पर आपको यह देखना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है। जो मार्च में ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट होता था मार्केट का, अब अभी उतना भी नहीं गए हैं प्राइसेस। जो 2012, 13, 14 में प्राइसेस होते थे नेट प्रॉफिट, अभी भी बैंक उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, उतना नेट प्रॉफिट अभी भी बैंक नहीं निकाल पाया। तो इसीलिए ये सब चीजें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप आपको काफी कुछ लर्निंग मिल रही होगी आज के वीडियो से। अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स देखना जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या एनपीए में फिर से कोई रिडक्शन हुई है कि नहीं हुई, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहां से फिर से 270 के प्राइसेस जाना इज रियली टफ फॉर द बैंक, टू बी वेरी फ्रैंक हियर। अभी भी नेट प्रॉफिट उतना नहीं बैंक निकाल पा रहा है और अपने राइट ऑफ से बैंक खत्म करता जा रहा है। नीरव मोदी के 14,000 करोड़ तो आप भूल जाइए, यहां पर आएगा। और अभी भी जो ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन आ रहा है एनपीए, वो 7% के आसपास आ रहा है। वेरएज अदर जो बैंक्स हैं, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक हो, उनका 2%, 3% रहता है। सो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए मार्केट में जरूर हैं। बट हाँ, इसके रिजल्ट्स देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई थिंक आपको काफी लर्निंग्स मिली होंगी, काफी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी रिसर्च लगती है। मेरी कोई टीम नहीं है, सब मैं खुद अकेले ही करता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय and have a great day.